And I'm 1000% sure कि लूथर इंडस्ट्रीज के सेफ की चाबियां तुम्हारे हाथों में हमेशा सेफ रहेगी। Take care of Luther Industries. करण, ये तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ क्योंकि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने लायक है, इसलिए तो दे रहा हूँ। भाई इंसान को वही चीज मिलती है ना जिसके वो लायक होता है। एज सिंपल एज दैट। यू डिजर्व इट। करण बेटा आज तूने जो किया है बिल्कुल सही फैसला लिया है तूने। आज लग रहा है कि लूथरा खानदान की नई पीढ़ी अपने पैरों पे खड़े होने के लिए तैयार है और हमारी ये पीढ़ी, मेरा मतलब है कि हमारा शौर्य राजवीर इतनी जिम्मेदारी निभाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और लूथरा एम्पायर, लूथरा इंडस्ट्रीज की बुनियाद को और मजबूत करेंगे। राखी जी, और इस फैसले में सबसे बड़ा योगदान है आपका। अगर आपने मुझे इतना समझदार बेटा नहीं दिया होता तो आज इतना समझदारी वाला डिसीजन कैसे लेता और इस जनरेशन को सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए सही जिम्मेदारियां सौंपी है। महेश जी, ये कहिए कि मैंने इनको संस्कार बहुत अच्छे दिए हैं। हाँ, वही तो कह रहा हूं मैं कि आप ही की परवरिश है। मैंने कब कहा? दलजीत जी, बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप सारी टेंशन भूल जाइए और अपनी दोनों बेटियों की शादी के लिए तैयारियां शुरू कर दीजिए। और मैंने पंडित जी से फोन पे बात कर ली है। पंडित जी कल आएंगे और शादी का मुहूर्त निकालेंगे और जैसे ही मुझे पता चल जाएगा मैं आपको फोन करके बता दूंगी। बाकी तो तैयारियां आपके हाथ में, शुरू कर दीजिए। जी, आज घर पे कितनी रौनक है, मुझे कितना अच्छा लग रहा है। अभी हम इतनी परेशानियों से गुजरे हैं लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। हम सब बैठ के कितने खुश हैं। आजा। अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं। नमस्ते। अब तो शादी वाला घर है, आना जाना तो लगा ही रहेगा, है कि नहीं? ऑफ कोर्स आना जाना लगा रहेगा, वरना शादी कैसे होगी? अरे बेटा, अब तो छोड़ा ना। नहीं, वो मैं तो बस इससे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। इसने आज तक कभी किसी की सुनी है जो आज सुनेगा? दुनिया में खून के रिश्ते भगवान हमें देता है पर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान खुद चुनता है। केडी ने बचपन से सिर्फ राखी मुझे बांधी थी। आज वो राखी बढ़ गई। केडी का सिर्फ एक भाई था पर आज 2 भाई हो गए।
कि आपके लिए हमेशा और हमेशा राजवीर ही सही रहता है। हमेशा मैं गलत और राजवीर ही सही होता है। That has always been happening, Dad. And I'm 1000% sure कि लूथर इंडस्ट्रीज के सेफ की चाबियां तुम्हारे हाथों में हमेशा सेफ रहेंगी। शौर्य, क्या है? फिर से ड्रिंक कर रहे हो तुम? तो और क्या करूं मॉम? दिन भर राजवीर राजवीर राजवीर, तंग आ चुका हूं मैं। मुझे एक मामूली सी, एक चीप सी रैंडम घड़ी दे दी और उसे ऑफिस के लॉकर का कीप बना दिया। Do you know what that means? That means राजवीर अब हमारे पैसों पे राज करेगा। पूरी फैमिली, डैड, उन सबका प्यार, सब कुछ उठा के राजवीर को दे ही दिया। सब कुछ उसके हाथ में, और मेरे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं। हम दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है मॉम? डिफरेंस तो है शौर्य, और यही बात मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अपनी आंखें खोल देखो क्या हो रहा है इस घर में। सब सिर्फ राजवीर को मिलता जा रहा है। तुम्हारे हिस्से का प्यार, तुम्हारे हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ तुम्हारे डैड उस राजवीर को दे रहे हैं। तुम्हारी फैमिली भी अब राजवीर से ज्यादा प्यार करती है, तुम्हारी केडी भी राजवीर से ज्यादा प्यार करती है। और पता है ये सब होने से ना सबकी नजरों में तुम गिरते जा रहे हो। बट क्या ही बोलूं मैं तुम्हें, इसमें तुम्हारे डैड की भी ना कोई गलती नहीं है। तो राजवीर की मासी और राजवीर ना, उन्होंने पता नहीं क्या जादू किया है तुम्हारे डैड के ऊपर कि तुम्हारे डैड को अब कुछ और दिखता ही नहीं है। दिखता है मॉम, दिखता है, पर फर्क इतना है कि डैड देखना नहीं चाहते, सिर्फ राजवीर को चाहते हैं ना। सब कुछ तो उठा के, पूरी फैमिली उठा के तो दे दिया राजवीर को। फैमिली का प्यार खुद अपने आप को राजवीर को दे दिया है। कृतिका बुआ, दादी, बड़ी मॉम, एवरीबॉडी दिन भर राजवीर की बातें करते रहते हैं। They're all like his well wishers. दिन भर उसी की विशेष पूरी करने में लगे रहते हैं। And I'm so tired of this. मेरा सब कुछ एक एक करके राजवीर को उठा के दे दिया। मेरे पास बचा ही क्या है? मेरा तो मन करता है कि इस फैमिली को, इन सबको छोड़ के चला जाऊं। और चला जाऊंगा ना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा शायद, except for you. अरे देखो, यही बात तो मैं तुम्हें कब से समझा रही थी कि अपनी आंखें खोलो, देखो तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। तुम्हारा सब कुछ उस राजवीर को दिया जा रहा है, तुम्हारे हिस्से का प्यार, तुम्हारी फैमिली, सब कुछ उसे दी जा रही है। यही बात तो मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रही थी। और अब तो मुझे डर है कि कहीं वो लोग आउट हाउस से उठ के हमारे घर में आके ना रहने लगे और करण राजवीर और उसकी मासी की वजह से हमें ना घर से बाहर निकाल दे। दिल से तो निकाल ही दिया है ना मॉम, घर से भी निकाल देंगे। What's the big deal? इतनी इंसल्ट बार बार, I can't take it anymore. मेरा सब कुछ मेरे हाथों से छीनकर राजवीर को दे दिया गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया मॉम। Literally nothing. I feel like मुझे यहाँ नहीं रहना मॉम। I can't do this anymore. It's just too much. Sure. मॉम आप समझ नहीं रही। I hate राजवीर। I really hate him. मैं उससे इतनी नफरत करता हूँ मॉम, इतनी नफरत कि मैं उसके अगेंस्ट कुछ भी कर सकता हूँ। मैं सब कुछ हारता गया। मैंने बार बार कोशिश की, मैं करता गया और मैं हारता गया, और वो टेक ओवर करता गया। धीरे धीरे उसके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं है मॉम। I lost everything. मैं ऐसा क्या करूं कि मैं उसे जीतूं? क्या करूं कि मैं उसे हरा पाऊं? क्या करूं मॉम? I can't understand मॉम। I can't get it. शौर्य प्लीज लिसन टू, सिर्फ एक तुम हो जो कुछ कर सकते हो। सोचो क्या कर सकता हूं मॉम? क्या कर सकता हूं मैं? Nothing. I don't think I can do anything. मैं राजवीर को पलकी के साथ देख भी नहीं सकता। दिल दुखता है मेरा। I feel pain. टॉर्चर जैसा महसूस होता है।
चाहे वो डेट पे हो, साथ हो, I can't see them together, Mom. I don't know. ऐसा लगता है राजवीर ने मुझे कस के एक थप्पड़ मारा। उस थप्पड़ की कोई आवाज नहीं है मॉम, बट मुझे यहाँ लगा मॉम। ऐसा क्या करूं मैं? I hate राजवीर। I don't know what to do anymore. उसमें से वो शनाया के साथ तुम्हारा रोका हो चुका है। उसके साथ बहुत जल्द तुम्हारी शादी है। नहीं मॉम, ये शादी नहीं हो सकती। I don't like शनाया। I don't feel for her like that. हम दोनों के बीच में वैसा कुछ है ही नहीं जैसे एक शादीशुदा कपल में होना चाहिए। हम दोनों के बीच में कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कोई इमोशन नहीं है। I can't marry her, Mom. प्लीज टेल मी, मैं ऐसा क्या करूं कि हमारी ये शादी रुक जाए? शौर्य, कुछ नहीं कर सकते तुम इसमें। ये शादी तो अब होके रहेगी। नहीं हो सकती है शादी। मैंने आपसे कहा ये शादी नहीं हो सकती। आप बार-बार मुझे क्यों कह रही है कि ये शादी होनी चाहिए? आप भी मुझे वही कह रही है जो सब कह रहे हैं। फिर उनमें और आप में क्या फर्क है मॉम? हाँ, अब तो मुझे लगता है आप भी मुझे नहीं समझ सकते। You're just like anyone else. मुझे आपकी या किसी और की कोई जरूरत नहीं है। I don't want to be around any one of you guys. I want to keep away from you guys. शौर्य, अरे संभाल के। सॉरी, आई एम सो सॉरी। मुझे पता नहीं चला कि यहाँ से तू आ रहा था। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? उठ, आजा। तूने ड्रिंक किया है, तू पी के आया ना, इसीलिए तू इतना डिसबैलेंस्ड हो रहा है। शौर्य, कितनी गलत बात है। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि ये शराब, अल्कोहल, इन सब के चक्कर छोड़ दे। अच्छी बात नहीं होती है, कितनी खराब बात है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। देख, मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगी। इतना बड़ा हो गया है, तुझे ये सब समझाने की जरूरत है। तेरी शादी होने वाली है। क्या तू रियलाइज नहीं करता है कि तुझे ये सब हरकतें बंद करनी पड़ेंगी? क्योंकि ना तेरे लिए अच्छा है, ना जिससे शादी करेगा उसके लिए अच्छा है। घर बसाना है अभी तुझे, घर बर्बाद नहीं करना है। क्यों पिया तूने? कल को तू किसी का पति होगा, फिर किसी का फादर होगा। तुझे ये सब बातें रियलाइज नहीं होती है? हाँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ नहीं आती है? तू ये ड्रिंक वगैरह का चक्कर छोड़ दे। अब एक बार ये छोड़ देगा ना तो तेरी लाइफ बन जाएगी। Just shut up! Shut up! मदर इंडिया बोले जा रही है। Keep quiet. You're not my mother, okay? तो मदर इंडिया क्यों कह रहा है? मदर इंडिया में भी मदर होता है ना, तो बुला तो तू मुझे माँ ही रहा है ना, तो माँ होने के नाते डांट सकती हूँ मैं तुझे। माफ कीजिए मुझे। आप ही जो भी हैं, आप ही हैं, बट अब ये लेक्चर्स बंद कीजिए प्लीज। मुझे नहीं सुनने आपके लेक्चर्स। ना मेरी माँ हो आप, ना आपके लेक्चर्स की जरूरत है मुझे, ओके? आप अपने रास्ते जाओ, मुझे छोड़ दो यार। जरूर जो कुछ भी हुआ है इसके मन का नहीं हुआ है, इसीलिए ऐसे बिहेव कर रहा है। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। मेरी जान मेरे दिल पर, मेरा एतबार कर लो। जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो।
मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। ला 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 ला। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। मेरी जान मेरे दिल भर, मेरा एतबार कर लो। जितना बेकरार है दिल, खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। ला 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 ला। मेरे होठों पे तेरे होठों की प्यास ऐसी जगी, मन में मेरे भी तन में तेरे भी आग जलने लगी। ओ सर्द मौसम है, गर्म आलम है, दिल में तूफान है। बेकरारी है, क्या खुमारी है, कितने अरमान है। मेरी जान कह रही है, मुझ पे जान सार कर लो। जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। 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 मैं उन्हें साथ में नहीं देख सकता। I can't tolerate this. शौर्य, शौर्य क्या हुआ? क्या नहीं देख सकते? क्या टॉलरेट नहीं कर सकते शौर्य? क्या हुआ तुम्हें? Are you okay? Thank God. Thank God, ये सपना था। क्या सपना था शौर्य? प्लीज बताओ मुझे, क्या हुआ? मैंने वो राजवीर और पलकी को साथ में देखा, रोमांस करते हुए, एक साथ, एक दूसरे के साथ। मैं ये नहीं देख सकता मॉम। मैं उन दोनों को साथ में नहीं देख सकता मॉम। मैं ये टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा मॉम। अरे शौर्य, देखो मैं ना तुम्हें ऐसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकती। इफ यू ट्रस्ट मी, मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ, तुम्हें बचा सकती हूँ और ऐसा बचा सकती हूँ कि इसके बाद ना तुम्हें कभी भी कोई हर्ट नहीं कर पाएगा। क्या मतलब कोई हर्ट नहीं कर पाएगा? I can't tolerate it right now. अब तो उन दोनों की शादी होने वाली है। Do you know what that means? राजवीर और पलकी एक दूसरे के साथ हमेशा हमेशा के लिए होंगे। I can't take that. I cannot tolerate that, mom. मैं पागल हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, mom. शौर्य, listen to me. मेरे पास सॉल्यूशन है। What? और ऐसा सॉल्यूशन है कि वो सॉल्यूशन करने के बाद राजवीर और पलकी की शादी भी कैंसिल हो जाएगी और तुम्हारी शादी भी शनाया से कैंसिल हो जाएगी। What? ये कैसा सॉल्यूशन है? ये सब कैसे पॉसिबल होगा? मेरे पास एक प्लान है। What plan, mom? What plan? Just tell me. Wow, mom. Wow. That's amazing. That's a great bloody plan. That's brilliant. What a brilliant idea. I know. ये प्लान बहुत जबरदस्त है और एक बार अगर हमने ये प्लान एग्जीक्यूट कर लिया ना शौर्य, तुम देखना लूथरा फैमिली की रूट्स तक हिला के रख देंगे। हर रिश्ता बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सिर्फ राजवीर और पलकी ने इस प्लान से सब हर्ट होंगे। You're right, mom. इस प्लान की धमाके से पूरी फैमिली गूंज उठेगी। पर ये प्लान हमें कब एग्जीक्यूट करना है, मॉम? आज से एग्जैक्ट एक हफ्ते बाद। क्योंकि अगर हमने देर कर दी ना तो बहुत देर हो जाएगी। फिर इस शादी को तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। पर अगर हमने एक बार ये प्लान एग्जीक्यूट कर लिया, शौर्य ट्रस्ट मी, सब बर्बाद हो जाएगा। ये प्लान किसी को बैक स्टैब करने से भी ज्यादा डेंजरस है। सबको हर्ट होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा,
लूथरा फैमिली अपनी जड़ से हमेशा हमेशा के लिए हिल जाएगी, हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। दलजीते, तेरा ध्यान क्या है? अरे तेरे मन में क्या उबल रहा है? देख, दूध गिरने वाला था। क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? कुछ बोलेगी भी? किस्मत माँ जी, किस्मत। मुझे ना अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा। वो कहते हैं ना कि जैसे सब कुछ मिलने के बाद भी कुछ भी नहीं मिला, सब कुछ हुआ लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जैसे सोने का ताजमहल ना, सोने का ताजमहल मेरे सामने हो, मैं उसे दूर से ही देख सकती हूँ, अंदर नहीं जा सकती। कुछ हो के भी कुछ भी नहीं हुआ, यही वाला हाल है मेरा। तू कहना क्या चाहती है? आपको पूरी बात समझानी पड़ती माँ जी, अभी मैं बताती हूँ, आइए। वो कहते हैं ना, और दुनिया की रीत भी है, कि घर में जब लड़कियां पैदा होती हैं तो बचपन से उनकी शादी के लिए सामान इकट्ठे करने लगते हैं माँ बाप, बैंक में पैसे इन्वेस्ट करने लगते हैं, और शादी के टाइम पे अगर पैसे रुपए ना हो तो रिश्तेदारों से उधार ले लेते हैं, है कि नहीं? मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही सोचा था कि मेरी दोनों कुड़ियां ना, उनकी शादी धूमधाम से कराने के चक्कर में मेरा धूम धड़ाका हो जाना है। हाँ जी, लेकिन किस्मत तो देखिए, मुझे अपनी बेटियों की शादी में 1 रुपया नहीं खर्चा करना पड़ा है कि नहीं? ये तो बहुत अच्छी बात है, तेरा 1 रुपया भी नहीं खर्चा होगा और लड़कियों की शादी भी बड़ी धूमधाम से हो जाएगी। लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि इन बातों से मैं दुखी हूँ या खुश हूँ, रोऊं या हंसूं। खुश क्यों? खुश इसलिए क्योंकि हमें कुछ करना ही नहीं है कि नहीं? शादी के दिन बस अच्छे से तैयार होना है, जाना है, मटकना है, नाचना गाना, खा पी के और दुल्हन की तरह विदा होकर घर वापस आ जाना है कि नहीं? और दुखी क्यों? दुखी तो इसलिए क्योंकि वो कहावत सुनी है ना आपने कि निवाला मुंह तक आए लेकिन मुंह के अंदर नहीं गया। बिल्कुल वही वाला हाल हुआ है, जैसे सब कुछ हमारे सामने है लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा। अब देखो माँ जी, लड़कियों की शादी तो धूमधाम से होगी, 100% है, और जितनी धूमधाम से शनाया की शादी होगी उतनी ही धूमधाम से पलकी की भी शादी होगी। लाखों रुपए खर्चा करेंगे हम लोग, लाखों क्या, मैं तो कहती हूँ करोड़ों करोड़ों खर्चा करेंगे। दुनिया वाले तो यही सोचेंगे कि दलजीते ने भी खर्चा किया है, बचपन से बेटियों के लिए जमाया होगा तभी इतना खर्चा किया है। हमारा नाम तो बहुत हो जाएगा और लूथरा परिवार तो जैसे मेरा 4 धाम हो जाएगा। लेकिन देखना, ये सब इतना खर्चा होने पर भी हमारे हाथ में कुछ नहीं, ठन ठन गोपाल, है कि नहीं? बात तो तू सही बोल रही है। मैं सोच रही हूँ राखी जी से थोड़ा उधार मांग लूं क्या, मतलब कि खर्चा वर्चा करना है, शादी के टाइम में पैसे ले लूं। ना दलजीते, ऐसा मत करना, उनको अपनी मर्जी से देने दे। ये भी सही कह रहे हो आप। वैसे अगर ना हमको खर्चा करना होता ना तो तेरा ये बहाना भी चल जाता, हम लोग पलकी की शादी के लिए थोड़ा टाइम मांग लेते, तब तो तू खुश हो जाती ना। नहीं, तब तो मैं और दुखी हो जाती, तब हमें पैसे खर्चा करने पड़ते। नहीं, उन्हीं को खर्चा करने दो, ऐसे में दोनों शादियां निपट जाएंगी। शनाया का तो मुझे पता है कि शादी के बाद वो अपने पति की दौलत हमारे साथ बांटेगी जरूर, कोई कमी नहीं होने देगी मेरी बेटी। लेकिन ये जो पलकी है ना, ये ऐसा कुछ नहीं करेगी, ये ना अपने पति की दौलत नहीं बांटेगी, अपना पैसा जरूर देगी हमको। इसलिए इसकी शादी किसी करोड़पति से हो या रोडपति से या राजवीर जैसे ये छोटे मोटे अमीर से, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं? सही कह रही है पुत्र। राखी जी का फोन आ रहा है। हेलो राखी जी, अरे कैसी हैं, बोलिए। अरे दलजीत जी, कैसी हैं आप, क्या कर रही हैं? और ये बताइए कि मेरी दोनों बहुएं कैसी हैं? आप जो कुछ भी कर रही हैं वो सब कुछ छोड़ दीजिए। मतलब शादी वाला घर है, आपको तो यहाँ लूथरा हाउस में होना चाहिए। आप अपने घर में क्या कर रहे हो? हाँ जी, अब क्या फर्क पड़ता है, वो घर भी हमारा घर है, ये घर भी हमारा घर है, अब दोनों घर हमारे ही है कि नहीं जी? हम आएंगे। वो तो बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन शादी तो यहाँ हो रही है ना। अब इतनी सारी तैयारियां करनी है तो आपको बहन जी यहाँ होना चाहिए। और मैंने आपको एक बहुत जरूरी बात बताने के लिए फोन किया है।
आज मैंने पंडित जी को बुला लिया है, ड्रेस वालों को बुला लिया है और ज्वेलरी वाले, हाँ उनको भी बुला लिया है। तो आपको अपनी दोनों बेटियों को लेकर यहाँ आना है हमारे घर। सबको साथ में बुला लिया तो हम कैसे पकड़े? मेरा मतलब है कि कैसे पसंद करेंगे? जेवर और कपड़े पसंद करने होंगे ना। दलजीत जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैंने हर एक डिपार्टमेंट को 2-2 घंटे के गैप में बुलाया है। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही किया आपने। अब चीजें पसंद करने में टाइम तो लगता है ना, बड़े बड़े काम ऐसे थोड़ी हो जाते हैं, है कि नहीं? ये बात तो मैं भी समझती हूँ, और लड़कियों की जब बात आती है तो वो तो बहुत वक्त लगाते हैं हर चीज चूज करने में। इसलिए मैंने बोला ना बाबा ना, हमसे कुछ गलती ना हो जाए, तो बेटर यही होगा कि थोड़ा टाइम लेके अच्छे से चॉइस करके ही लेंगे। हाँ जी हाँ जी। राखी जी, एक बात कहनी थी आपसे। आप इतना सब कुछ मेरी दोनों बेटियों के लिए कर रही है, बहुत पुण्य मिलेगा उसके लिए आपको। एक तो मेरी तरफ से बड़ा सा थैंक यू बनता है, मगर इस वक्त मैं आपको छोटा सा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। ठीक है जी, मैं आती हूँ। दलजीत जी, आज आपने थैंक यू बोल तो दिया, अब इसके बाद कभी मत कहना। इनफैक्ट मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए। आफ्टर ऑल आप अपनी इतनी प्यारी 2 बेटियां मुझे लक्ष्मी स्वरूप में दे रही है मेरे घर में आने के लिए, तो थैंक यू। अच्छा, ये सब थैंक यू छोड़ देते हैं। अब आप बताइए कि आप यहाँ कब आ रहे हो पलकी और शनाया के साथ? हाँ जी, मैं बस आती हूँ। पलकी और शनाया को भी लेकर आती हूँ, है? आप परेशान ना हो। ठीक है, आपका इंतजार कर रही हूँ मैं। जी, ओके। पता है, राखी जी का फोन था, और क्यों बुला रही थी हमें इसलिए बुला रही थी क्योंकि उन्होंने ज्वेलर को बुलाया है, कपड़े वाले को बुलाया है और पंडित जी को भी बुलाया है। सब पसंद करना पड़ेगा। अब हम तो ठहरे समझी, तो जाना तो पड़ेगा ही, है कि नहीं? इनवाइट कर रही थी वो हमें। हाँ, मैं तेरे पास ही बैठी हूँ, मैंने सब सुन लिया। तो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, जाना नहीं है? ना जी ना, मैंने नहीं जाना। ऐसे कर, तू दोनों कुड़ियों को लेके ना वहाँ चली जा, मैं ना घर में थोड़ा आराम करूंगी। हैं? ठीक है, अब आराम शराम कीजिए, हम पलकी और शनाया चले जाते हैं। देखते हैं राखी जी हमें क्या देती हैं, जेवर गहने वहने, है कि नहीं? मैं पलकी और शनाया को बोल देती हूँ जल्दी तैयार हो जाए, मैनू भी कपड़े बदलने की नहीं। जा पुत्र। प्रीता पुत्र, क्या कर रही है तू? राखी माँ, अरे आप यहाँ, आप मुझे बुला लेती, मैं वहां आ जाती। क्या फर्क पड़ता है पुत्र, ये घर भी तेरा है, वो घर भी तेरा है, फिर चाहे मैं यहाँ आऊं या फिर तू वहाँ आए, एक ही बात है ना। अच्छा सुन, मुद्दे की बात करते हैं। मैं यहाँ आई थी तुझसे ये बोलने कि मैंने पंडित जी से बात कर ली है, पंडित जी आज घर आ रहे हैं। उसके बाद ज्वेलरी वाले को मैंने बुला लिया है, ड्रेस वाले को बुला लिया है, और जो सबसे अच्छी बात मैंने की है ना, 2-2 घंटों के अंतर में सबको बुला लिया है, ताकि एक ही दिन में हम सारे डिसीजंस ले लें कि क्या कपड़े पहनने, क्या ज्वेलरी पहननी है। और सुन, बहुत सारा काम है भाई, बहुत सारा। मुझे तो टेंशन हो रही है कि मैं इतना सारा काम अकेले संभालूं तो संभालूंगी कैसे, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। राखी माँ, लेकिन क्या? कुछ भी नहीं, तेरे बिना मैं कुछ कर ही नहीं सकती। तू है ना, मेरी आदत बन गई है, मेरी जरूरत बन गई है। तुझसे इतना प्यार जो करती हूँ पुत्र। राखी माँ, ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी। वैसे इन सब तैयारियों में आपको मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेज है, मैं क्या हेल्प करूंगी? बहुत सारी हेल्प कर सकती है, और मैंने एक बार जो कह दिया सो कह दिया। राजवीर, अरे मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या मैं यहाँ पे नहीं हो सकती? नहीं, क्यों नहीं हो सकते? मैं तो बस राजवीर को ये बोलने आया था कि आज ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, आज छुट्टी ले ले, क्योंकि शादी की तैयारियां हमने आज से ही शुरू कर दी हैं, तो उसका इन्वॉल्वमेंट तो बहुत जरूरी है ना। शादी तो उसी की है, तो वो इन्वॉल्व नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? बिल्कुल, बस वही बताने आया था। लेकिन अब आप ऑलरेडी यहाँ पर हो, तो मुझे लगता है आपने बता दिया होगा उसको कि आज ना जाए वो ऑफिस, राइट? बताने ही वाली थी, लेकिन मेरी बात अधूरी रह गई। क्यों? क्योंकि तू आ गया ना। मैंने सिर्फ प्रीता को इतना बोला कि मैंने पंडित जी को बुला लिया है, ज्वेलरी वाले को बुला लिया है, ड्रेस वाले को बुला लिया है, और सबको 2-2 घंटे के गैप पे बुलाया है, ताकि सब कुछ एक ही दिन में हम लोग चॉइस कर ले,
और डिसीजन ले ले कि कौन सी ज्वेलरी पहनेंगे, क्या करेंगे। एंड मैंने प्रीता से ये भी कह लिया है कि उसका आना बहुत जरूरी है। तो एक बात बताऊं मॉम, हाँ, आपको इतना बिजी और इतना एक्टिव देख कर ना बहुत अच्छा लगा। देखो शादी तो अभी कुछ दिनों में हो ही जाएगी, लेकिन आपने सेलिब्रेशन ना अभी से शुरू कर दी। ऑफ कोर्स। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने प्रीता में इस सबको इन्वॉल्व कर दिया। और प्रीता प्लीज मॉम की पूरी तरह से हेल्प करना। जो जो मॉम कहे ना वो प्लीज वो करना। सुना? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो पहले ही राखी बा को कहा कि आप चलिए मैं आती हूँ, और जो भी हेल्प की जरूरत होगी तो मैं करूँगी। थैंक यू प्रीता, थैंक यू सो मच। वैसे राजवीर कहाँ है, दिख नहीं रहा? कहाँ है राजवीर सो रहा है अभी तक। कल रात को देर से आया था ना, तो शायद नींद नहीं खुली होगी अब तक उसकी। पर कोई बात नहीं, आप यहाँ रुकिए, मैं उसे उठाकर लाती हूँ। एक बात बताऊं मॉम, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पहले वाली जिंदगी मुझे वापस मिल गई है। प्रीता जो मेरी जिंदगी में आ गई। और एक आपने बहुत अच्छा काम किया है कि आपने अपने साथ में ना प्रीता को इन्वॉल्व कर लिया। वो सारी सेलिब्रेशन में आपके साथ में रहेगी, तो अपने बेटों के साथ रहेगी। और संजोग से ही सही उसके दोनों बेटों की शादी उसके अपने हाथों से होगी। और क्या चाहिए? क्या ये आप मॉम, व्हाट आई मीन टू से इज, देखो जब रुद्र और शौर्य का जन्म हुआ था ना, तो प्रीता ने तभी से अपने बेटों की शादी की तैयारियों के सपने देखने शुरू कर दिए थे। अब एक बात बताओ, अगर रुद्र आज होता तो बिल्कुल राजवीर की उम्र का होता है नहीं होता? तो एक तरह से देखा जाए तो बेटा ही हुआ ना उसका, वैसे बेटे जैसा ही हुआ। और एक बात बताऊं, प्रीता ना बिल्कुल आपकी परछाई, टोटल कार्बन कॉपी। जैसे आप हो ना बिल्कुल वैसी की वैसी। मतलब पूरी फैमिली को एक साथ में रखना, यूनाइट करके रखना, मॉरल्स का ध्यान रखना, वैल्यूज का ध्यान रखना, संस्कारों का ध्यान रखना, बड़ों का आदर करना, बिल्कुल वैसी है। सच में आज अगर रुद्र होता तो बिल्कुल राजवीर जैसा होता। और राजवीर भी देखो ना, माना कि वो प्रीता का बेटा नहीं है, लेकिन प्रीता ने उसको पाल पोस के बड़ा किया। तो एक तरह से देखा जाए तो राजवीर और शौर्य दोनों ही उसके बच्चे हैं, है ना? और प्रीता ने अपने दोनों बेटों के जन्म पे ये सपना देख लिया कि उसकी बहुएं कैसी होंगी। सच में वो हमेशा चाहती थी कि उसकी बहुएं बिल्कुल प्रीता जैसी हो, बिल्कुल आप जैसी हो। वैसे ही संस्कारी, बड़ों का ध्यान रखना, पूरी फैमिली साथ में लेकर चलना, कोई गलत काम नहीं करना, बिल्कुल वैसा। और देखिए ना, हमें लड़कियां बिल्कुल वैसी मिली। भगवान का लाख लाख शुक्र है। और यहाँ तक कि प्रीता ने तो ये भी सपना देखा था कि उसके बेटों की जो शादी होगी उसमें उसकी बहुएं किस रंग के कपड़े पहनेंगी। आप सोच सकती हैं, तब उसने डिसाइड किया था। मतलब ये है कि प्रीता ने तब डिसाइड किया था कि उसके बेटों की जिंदगी में क्या रंग होंगे। ऐसी है हमारी प्रीता, सच में। आजा राजवीर। करण, ये आ गया राजवीर, ले आई इसे। मैं उठ गए? सो रहे थे अब तक? हाँ मैंने उठाया। मैं बोल के तो गई थी कि सो रहा है, मैं उठा के लाती हूँ। सुना नहीं था क्या आपने? अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा था कि इतनी लेट तक नहीं सोना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठ जाना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। एक काम करो राजवीर, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और फटाफट घर पहुंचो, बहुत सारे काम हैं। ओके, सारी तैयारियां करनी। ओके, मैं बस अभी आता हूँ। और प्रीता तुम भी जल्दी से जल्दी तैयार होकर ना घर पे पहुंचो। सारी सेलिब्रेशंस करनी है, सारी तैयारियां करनी है, मॉम का साथ देना है सारी सेलिब्रेशंस में। जल्दी आना। बस अभी आती हूँ। हाँ चल आओ। इन्हें अचानक से क्या हो गया? ये ऐसी बातें क्यों कर रहे थे? तो गलत क्या कह रहे थे? ठीक ही तो कह रहे थे। जल्दी उठेंगे, फिर इतनी तैयारियां करनी है, सब देखना भी तो है ना। अब शादी करने वाला है तो शादी की तैयारियां करनी है हमें।